फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के साइंस का प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण कौन से गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है हीलियम का, ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का। जबकि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, नियॉन का परमाणु संख्या 10 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल आइवाइस का एक घटक है? तो यह घटक है बोरिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अम्ल आइवास का एक घटक है? बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल का सूत्र है H3BO3। बोरिक अम्ल का फॉर्मूला है H3BO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, IMGEOS, इमजियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, लसिका, ऑप्शन नंबर बी, लसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो ये कैश मेमोरी स्थित होती है CPU में, ऑप्शन नंबर डी, CPU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लराज कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज कहते हैं। जबकि सैट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। सैट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्र लोब से। मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्र लोब से। जबकि थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो ये उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। जबकि इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो ये संधि है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल 1977 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1977 में हुआ था। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में और क्योटो प्रोटोकॉल 1977 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से कौन से गैस का निर्माण से यह दूधिया हो जाता है? तो ये हो जाता है CaCO3, ऑप्शन नंबर ए, CaCO3 से। CaOH के हॉल्ट को बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaOH हॉल्ट को बुझा हुआ चूना कहते हैं। जबकि CaO को क्विक लैम कहते हैं। CaO को क्विक लैम या अनबुझा चूना कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो ये डिवाइस है द्वितीयक स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क द्वितीयक स्टोरेज है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1 पेटाबाइट बराबर कितना होता है? तो 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 TB। जबकि 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 KB बराबर 1 MB होता है। जबकि 1024 GB बराबर 1 TB होता है। 1 पेटाबाइट बराबर 224 TB,
224 MB बराबर 1 GB, 224 KB बराबर 1 MB और 224 GB बराबर 1 TB होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है कमांड लाइन इंटरफेस। CLI का पूर्ण रूप है कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है ऊर्ध्वपातन का, ऑप्शन नंबर बी। NaCl NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, इवेंटोरियल प्लेट पर कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्रों की संरक्षण मोटाइसोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो ये गठन करता है मेटाफेज, ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का, ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों के संबद्ध समूह दिया। तो ये दिया था ऑप्शन नंबर डी, जोहान वोल्फगैंग डोबेरिनर ने। इसे हम डोबेरिनर कहते हैं। जबकि न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था जो कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस के लिए एक बल्क डेटा ट्रांसफर करने में सहायक हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो ये किया था GSAT-31 का, ऑप्शन नंबर सी, GSAT-31 का। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, तेंदु अमलतास बैल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती में, ऑप्शन नंबर डी, शुष्क पर्णपाती में। तेंदु अमलतास बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पर्णपाती वन में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है अनबुझा चूना, ऑप्शन नंबर ए, अनबुझा चूना। अनबुझा चूना CaO है, जिसे हम क्विक लैम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम अनबुझा चूना है, जिसका सूत्र होता है CaO, इसे हम क्विक लैम भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में किस वर्ष नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था 1962 में, ऑप्शन नंबर डी, 1962 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 × ½ H2O। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो ये एक्सटेंशन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, .jpeg। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम, जिसका बाद में ओरेकल के अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापक निम्न में से कौन एक है? विनोद खोसला, ऑप्शन नंबर बी, विनोद खोसला। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है,
भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-45 1 अप्रैल 2019 को एमीसेट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्रह उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कहाँ से प्रक्षेपण किया? तो ये प्रक्षेपण किया था ऑप्शन नंबर सी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ लिमिटेड भारत के NPCL का संयुक्त उपक्रम था कनाडा, ऑप्शन नंबर सी कनाडा। 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड और भारत के NPCL का संयुक्त उपक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिलियन में हाइड्रोजन का आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो ये पैमाना है pH मान, ऑप्शन नंबर ए pH मान। जबकि डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। हाइड्रोजन आयन मापने का पैमाना है pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? तो ये गुणधर्म है ऑप्शन नंबर डी, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक मैक्रो ब्लॉकिंग साइट नहीं है? तो ये साइट नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न में एरर है, इसके लिए हम प्रश्न को छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो ये पदार्थ है पौधा, ऑप्शन नंबर ए। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं पौधे। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्था मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में हुआ था, इसकी स्थापना 1987 में हुआ था। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान मुंबई में स्थित है, जिसका स्थापना 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो ये होता है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। क्लोरीन हैलोजन वर्ग का है, आयोडीन और क्लोरीन हैलोजन वर्ग का है। क्लोरीन और आयोडीन हैलोजन वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलेरेटर और जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगी? तो यह है कैंसर, ऑप्शन नंबर ए कैंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे केंद्रीय एकमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय एकमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस पर आधारित है? तो ये आधारित है परमाणु क्रमांक पर, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में मोसले ने दिया था, 1913 में मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जो 1913 में मोसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये पादप हार्मोन है ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीन। पादप हार्मोन है ऑक्सीन। अगला प्रश्न देखेंगे मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम श्रेणीखंड और जघनास्थि के मेल से बनता है? तो ये बनता है निबंध अस्थि, नितंब अस्थि, ऑप्शन नंबर डी नितंब अस्थि। कपाल में 8 हड्डी होता है, कपाल में 8 हड्डी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किसका अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से हैं जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है? तो ये है स्पैम, ऑप्शन नंबर सी स्पैम। अगला प्रश्न है उत्तर ध्रुवीय वृत्त के से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? तो ये गुजरना होगा ऑप्शन नंबर ए टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन से गुजरना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा
1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार था टिम बर्नर्स-ली ने। HTML का आविष्कार 1990 में किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। दोस्तों, हम लोग का NTPC का 40 प्रश्न का प्रीवियस ईयर ख़त्म हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो रेगुलर आएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।